सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल JSS मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। ये आज का लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें हम ICT से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसके क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यदि आप MP असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, MP सेट, UGC नेट या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिनमें ICT पूछा जाता है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। हम यहाँ पे तैयारी कर रहे थे MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट की, तो हमने लेक्चर नंबर 1 से 18 तक MPG के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको आप देख लीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें आज से हमने स्टार्ट किया है ICT। तो ICT के अंतर्गत हम यहाँ पर MPPSC 2022 और 2023 में पूछे गए ICT के प्रश्न डिस्कस करेंगे। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, है ना, एग्ज़ाम्स में। वैसे आपको E-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स और संबंधित और भी टॉपिक्स हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ICT में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। आपको पता है कि MPPSC में 10 प्रश्न ICT से पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं MPPSC प्री में, जिसमें से 10 प्रश्न आपके ICT से पूछे जाते हैं। और MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट में आपको पता है कि 50 प्रश्न आएंगे, 50 क्वेश्चंस, और जिसमें से 30 से 35 प्रश्न आपके MPGK से और 15 से 20 प्रश्न ICT और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो आप समझ के चलिए कम से कम 7 से 10 प्रश्न आपके ICT से आने वाले हैं एग्ज़ाम्स। तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का रहेगा MP असिस्टेंट प्रोफेसर में। MP सेट वाले भी के लिए भी उपयोगी हैं, वो UGC नेट वालों के लिए भी उपयोगी हैं, और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिनमें ICT पूछा जाता है उनके लिए भी ये सेशन उपयोगी होने वाला है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। MP टेंडर्स, GEM, JEM, MP ऑनलाइन या MPLUN, चारों में से कौन सा प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। तो 41 का हो जाएगा आपका C, जो MP ऑनलाइन है वो प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं। आपको एक आइडिया हो जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें तैयारी करना है। तो हमारा मकसद भी यही है कि आप ये क्वेश्चंस करें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा एक कौन सा एक इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। DSL, केबल, फाइबर ऑप्टिक्स या सैटेलाइट। तो 42 का आपका हो जाएगा A। कौन सा है? DSL। DSL का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, है ना। आप ये इनसे संबंधित ICT संबंधित और भी फुल फॉर्म है, उनको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है फुल फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं पहले 2023 MPPSC के, है ना, उसके बाद फिर 2022 के इसमें इसी लेक्चर में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ई-कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। 24/7 कार्य करने की क्षमता, सीमित पहुंच, खरीदारी के अनुभव को व्यक्तिगत करने की क्षमता और ऊंची परिचालन लागतें। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 24/7 कार्य करने की क्षमता, 24x7 कार्य करने की क्षमता। तो 43 का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका? 24x7 कार्य करने की क्षमता। 43 का आपका A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को
जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है। तो ये आप सभी जानते हैं 44 का क्या हो जाएगा, फिशिंग अटैक जो है, फिशिंग हमला, ये संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है इसमें। तो 44 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है। साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है। एक नेटवर्क को अबाधित पहुंचने की क्षमता, अबाधित पहुंच की अनुमति देना, एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना, एक नेटवर्क के डेटा का बैकअप तैयार करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 45 का आपका हो जाएगा बी, एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। 45 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेज़ॉन किसके उदाहरण हैं। ये ई कॉमर्स जो कंपनीज़ हैं, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा और अमेज़ॉन। C2B, C2C, B2C या B2B। तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा 46 का सी, बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, लेकिन आयोग ने इसके दो आंसर माने थे, एक तो B2C और एक B2B, बिजनेस टू बिजनेस भी माना था इसको, है ना। तो 46 का सटीक आंसर तो वो सी हो जाएगा, लेकिन आयोग द्वारा 46 का सी और डी दोनों माने थे। 46 का सी और डी, B2C और B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना ये वाला, इसको ई कॉमर्स अच्छे से पढ़ना आप, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। तो 47 का हो जाएगा आपका बी, वी संकेतन, है ना। 47 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, इनके बारे में पढ़ के जाना आप। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। अब ये अच्छे से पढ़ना है आपको, क्या पूछा है, वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये एक वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउज़र है। तो 48 का जो है वो डी, डी मतलब याहू। याहू क्या है, एक सर्च इंजन, याहू इज़ सर्च इंजन, ये क्या है, सर्च इंजन है। तो यहाँ पूछा है हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, याहू एक वेब ब्राउज़र नहीं है। 48 का हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया, गूगल, ओपन एआई, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, ओपन एआई। क्या हो जाएगा, ओपन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओपन और एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 49 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 2023 का लास्ट क्वेश्चन, MPPSC 2023, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का, VLSI का, ट्रांजिस्टर का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा पीढ़ियों के बारे में, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो उनमें आपने देखा होगा 50 का जो है वो सी हो जाएगा, ट्रांजिस्टर का उपयोग किसमें किया गया था, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। तो 50 का सी हो जाएगा। ये थे हमारे 2023 MPPSC के ICT क्वेश्चंस। अब हम करेंगे 2022 के ICT के प्रश्न। देखिए 10-10 प्रश्न दोनों पूछे गए थे। 41 का क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है। मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके, है ना। तो अमीरी, अंतरक्रियाशीलता, विश्वव्यापी पहुंच या सर्वविद्यमानता। तो यहाँ पे अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो भी आप अपनी बुद्धि से यहाँ बता सकते हैं कि ई कॉमर्स का आयाम कौन सा व्यापार के लिए सक्षम है। तो वो कौन सा हो जाएगा, विश्वव्यापी पहुंच होगी तभी वो आयाम व्यापार के लिए सक्षम होगा। 41 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फ़ायदा नहीं है। तो वो है आपका 42 का बी, वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, ये वाला फ़ायदा नहीं है ना। ये वह असमर्थ मनुष्य की मदद करते हैं, ये तो फ़ायदा है। वह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, ये भी फ़ायदा है।
वह थकते नहीं हैं और नहीं विश्राम करते हैं, ये भी सही है। मतलब तीनों फ़ायदे हैं किसके, रोबोट के, लेकिन बी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि वहाँ यहाँ पूछा है कि रोबोट का फ़ायदा नहीं है तो वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, ये वाला उसका फ़ायदा नहीं। 42 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है, ये पूछा है। सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, स्पष्ट कंटेंट लिखना, छोटे कंटेंट बनाना जिन्हें आसानी से अनुक्रमित किया जा सके, लोगों की सामाजिक नेटवर्क में नियुक्ति के लिए कंटेंट बनाना। तो इसका 43 का जो है वो आपका ये हो जाएगा, सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, ये इसका सोशल मीडिया अनुकूलन है। सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, 43 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या हैं? अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी में लगभग 99% केसेस में जो आंसर है वो उपयुक्त सभी होता है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ के ही अपना आंसर लगाना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, 44D है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा आपका, है ना। एक क्वेश्चन, ई गवर्नेंस कौन सा वर्णन सटीक बैठता है, कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? तो इसका 45 का आपका हो जाएगा सी वाला, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना, ये ई गवर्नेंस का सटीक वर्णन है। 45 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा गया है? एआई का। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई शॉर्ट में बोले तो इसका जनक किसे माना जाता है? तो इसका जनक क्या कहा गया है, किसको? जॉन मैकार्थी को। 46 का बी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चंस मैंने हमारे कम्युनिटी ऑप्शन जो है यूट्यूब पर, कम्युनिटी ऑप्शन में जाकर भी आप सारे क्वेश्चन वहाँ पे देख सकते हैं, पोस्ट कर रखे मैंने विद डिटेल। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं हमारे साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस समय पर मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, है ना। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, ये देख लिया आपने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक जॉन मैकार्थी, है ना, इम्पोर्टेंट है। 46 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? एलेक्सा ये है, कोर्टना है, सीरी है, तो कौन नहीं है? कोर्टेसा। 47 का आपका डी हो जाएगा, ये आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? जेनर, वेरेक्टर, टनल या शॉर्ट की। तो यहाँ इसका आयोग द्वारा आंसर हो जाएगा 48 का सी, टनल डायोड। यहाँ से फिजिक्स से संबंधित प्रश्न हो गया ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 49, ये भी आपका भौतिकी से संबंधित प्रश्न है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, लेकिन देख लो इसको, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है मतलब आईसीटी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉनिक होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जाती है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 49 का डी हो जाएगा, अशुद्धि अंतक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट 2022 का, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? नहीं है ये पूछा है। डेटा है, एल्गोरिदम है, लोग है, तो क्या हो जाएगा? क्षमता। 50 का आपका डी हो जाएगा, जो इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है, 50 का डी। तो ये क्वेश्चंस थे, हमने 20 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए आईसीटी के। और आप नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे भी आईसीटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको यहाँ पर आइडिया हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।